बॉम्बे में रहते हैं। सॉरी। मैं पिछले 8 सालों से कैलिफोर्निया में रह रही हूँ। लेकिन मैंने स्कूल पुणे से किया है, मेरा अंडरग्रेड। और मेरे पापा काफी इधर उधर घूमे हुए हैं, मतलब एक जगह पे मैं बड़ी नहीं हुई हूँ। अकोला से, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट महाराष्ट्र में एक छोटा टाउन है अकोला, वहां से बॉम्बे, बॉम्बे से पुणे, पुणे से इंदौर, फिर से बॉम्बे। सर, राकेश सर, सर अभी राकेश सर थोड़ा म्यूट, आप अगर आपका फोन म्यूट कर देते, म्यूट कर देते हैं। अच्छा। आप भी फिर अनम्यूट कर देंगे। थैंक यू सर। सॉरी। हाँ, तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स बॉम्बे में रहते हैं। इट्स ओके, कीप गोइंग। हाँ। और पिछले 8 सालों से मैं कैलिफोर्निया में रह रही हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है अंडरग्रेड के लिए, और फिर मैंने मास्टर्स में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। मैं जब छोटी थी, मुझे ये बना था, एस्ट्रोनॉट बना था, कल्पना चावला जैसे, लेकिन वो हुआ नहीं। बट इंजीनियरिंग, मतलब मैं बहुत खुश हूँ ये चॉइस से। एंड मुझे लगा नहीं, जब मैं चूज कर रही थी मुझे लगा नहीं था कि, मतलब मुझे पता नहीं था ये करते क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं एग्जैक्टली, कोई आइडिया नहीं था। तो फिर भी लाइक थोड़ा, मतलब बेसिकली मुझे सिर्फ जो कोर्सेज थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वो पसंद आए, और इसलिए मुझे इसीलिए मैंने वो सिलेक्ट किया था। एनीवेज, मैंने अभी अभी एक कंपनी शुरू की है, बट इसके पहले मैंने काफ़ी अलग अलग कंपनीज में काम किया है। और हम मोस्ट रिसेंटली मैं एक कंपनी में काम कर रही थी जहाँ पर हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो, जैसे कि आपने बहुत शक्कर खाई है, या आपको गुस्सा आ रहा है, या आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, तो आपकी बॉडी में जो अलग अलग केमिकल्स है जो आपको ये सारी चीजें फील करा रहे हैं, या आपने जो खाया है उसको प्रोसेस कर रहे हैं, या ये सब ट्रैक करने के लिए एक हम मशीन बना रहे थे। अगर सक्सेसफुल हो गया तो हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है अलग अलग चीजों से। लेकिन रिसेंटली मैंने जो कंपनी शुरू की है वो एक सैनिटरी पैड कंपनी है। तो जैसे आप लोगों ने पैड्स के एड्स देखे होंगे, उस उनमें प्लास्टिक होता है, और वो हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते, एनवायरनमेंट के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं, कभी इतने कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। तो मेरी कंपनी में मैं एक अलग तरह का पैड बना रही हूँ जो बेटर फॉर हेल्थ है और बेटर फॉर एनवायरनमेंट है। बट लाइक बचपन से मुझे वुमेन्स हेल्थ में बहुत इंटरेस्ट रहा है, और एनवायरनमेंट में बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो मुझे ये दो टॉपिक्स पे हमेशा से काम करना था। और आई थिंक मेरा जो डिग्री है इसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि मुझे साइंस और इंजीनियरिंग में जो भी कुछ इधर उधर मुझे जो भी जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है थोड़ा। अम, शगुन, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? यस, हाँ। ओके। तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ से करी शगुन? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे से अंडरग्रेड किया है मैंने। ओके, और मास्टर्स मैंने ड्यूक से किया है, ड्यूक यूनिवर्सिटी। गुड। और ड्यूक यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कौन से देश में है? नॉर्थ, हाँ, ये अमेरिका में है। और नॉर्थ कैरोलिना स्टेट का नाम है, और हम्म। वहाँ है। तो आप ये बताइए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या 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 करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। मोस्ट लोगों, आई मीन, जो दिमाग में आता है ये है कि मशीन्स डिजाइन करना है, या मशीन कैसे काम करती है इसके बारे में सीखते हैं और डिजाइन करते हैं। मेरा डेफिनेशन ये नहीं है। मेरा डेफिनेशन है कि जो भी फिजिकल चीजें कैसे काम करती है, जैसे कि
आई डोंट नो, आपके पास कोई टॉय है वो कैसे काम करेगा, या फ्रिज कैसे काम करता है, या गैस जिस पे आप खाना बनाते हो उस वो एनर्जी कहाँ से आती है, ये सब चीजें कैसे काम करती है और हम इन्हें कैसे बेटर बना सकते हैं, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इससे बहुत ज्यादा डाइवर्स भी है, क्योंकि आप ये जैसे लाइक मटेरियल्स या लाइक अलग अलग जैसे कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कुछ चीजें प्लास्टिक से बनेंगी, कुछ चीजें वुड से बनेंगी, कुछ चीजें मेटल से बनेंगी, तो ये सारी लाइक इन इन सब चीजों की लाइक प्रॉपर्टीज समझना, और फिर ये हम इससे कैसे यूजफुल चीजें बना सकते हैं जो आपकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली वेरी मैकेनिकल। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। आप ये भी बताइए हम लोगों को कि आपकी अभिरुचियां, आपकी हॉबीज, आपको क्या क्या पसंद है? यस, तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन इसके अलावा मुझे हाइकिंग ट्रैकिंग करने का बहुत शौक है। तो मैंने पिछले कुछ 5-6 सालों में बहुत ऑलमोस्ट हर 2 महीने मैंने कुछ ना कुछ हाइकिंग या ट्रैकिंग का ट्रिप लिया है। मेरे पास कुछ फोटोज है जो मैं शेयर कर सकती हूँ। आप दिखाइए प्लीज। यस, एक सेकेंड, शेयर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है, वी कैन सी इट। ये तो बस मेरे कुछ लैब के पिक्चर्स है। ये मेरी कंपनी के पैड का पिक्चर है। और हाँ, तो ये मेरे कुछ हॉबीज वाले पिक्चर्स है। ये मैं जहाँ रहती हूँ कैलिफोर्निया, वहाँ पे आसपास के माउंटेन्स और लेक्स के फोटोज हैं। एंड ये और कुछ सराउंडिंग फॉरेस्ट के फोटोज हैं। लेकिन इसी हॉबी के सॉर्ट ऑफ इसी के बेसिस पे कुछ सालों पहले मैंने एक सेकंड, ये एक इंटरेस्टिंग फोटो है। ये जो आपको दिख रहा है, ये मैं जब हाइकिंग जाती हूँ, मैं एक इन्फ्लेटेबल बोट लेके जाती हूँ जिसमें हम हवा भर सकते हैं और उसमें सब अपना बैग्स डाल के ऐसे अक्रॉस जा सकते हैं। तो ये हमने रिसेंटली करना शुरू किया है। तो इसके बेसिकली पूरा जो जहाँ पर डेजिग्नेटेड रास्ता नहीं है, हम वहां भी इसके कारण जा सकते हैं। तो ये एक फन चीज है। बट बेसिकली ये जो हॉबी है मेरी, इसके ये इंटरेस्ट के कारण 5 साल पहले एक एक्सपीडिशन था जो जा रहा था हिमालय हिमालयस में एक विलेज है। वहां पर हमने सोलर पैनल्स लेके जाके वहां पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने का एक्सपीडिशन था। तो उसमें मैंने पार्ट लिया था। अम, ये ये कुछ पिक्चर्स है वो एक्सपीडिशन के। ये मैप है रूट का। बेसिकली आपको ये जो दिख रहे हैं, ये इतने सारे पहाड़ क्रॉस करके हम वो विलेज तक जा पाए। ये जो विलेज का नाम है रालाकुंग, लद्दाख में है ये। और इस विलेज में आपको अगर हॉस्पिटल जाना पड़ गया, अगर किसी रीजन से, आपको 7 दिन का ट्रैकिंग ट्रिप करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आसपास कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ से शुरू किया था। ये पूरी हमारी टीम थी जो जा रही है। ये पहले पहले दिन का फोटो है, और ये पहले दिन का कैंप साइट है। तो हम ऐसे टेंट्स में रहे थे, और हमारे पास कुछ डोंकीज थे जिसपे हमने सोलर पैनल्स लगाए हुए थे। ये एक हमारे एक उस विलेज के ही एक रेसिडेंट है जो हमारे साथ आए थे, और वो बहुत वो हमें लेके लेके गए थे बेसिकली उनके विलेज तक। ये सोलर पैनल एक पकड़े हुए हैं। विलेज जाते जाते अचानक से बहुत ऐसे स्नो, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, और बहुत स्नो हमें क्रॉस करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो गया था कि हम ऐसे फिसल रहे थे हर जगह।
एंड आई थिंक 5 दिन का हाइकिंग के बाद ये मैं हूँ। 5 दिन की हाइकिंग के बाद जब हम विलेज पहुंचे, हमारा जो ग्रुप लीडर था जयदीप, वो हमें सब इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि कैसे कौन से पैनल्स लेके जाना है, हर घर में कैसे इलेक्ट्रिक बल्ब लगाना है। तो हम बेसिकली ये हर घर में जा जाके ये सोलर पैनल्स लगा रहे थे और बल्ब्स लगा रहे थे। ये मेरा फोटो है, मैं कोई बल्ब अटैच कर रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड है जो सोलर पैनल अटैच कर रही है। अम, ये एक दादी जी थी जो बहुत खुश थी क्योंकि उनको उनको लगा नहीं था कि उनकी लाइफ टाइम में उनको कभी इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा। तो ये पूरे दिन डांस कर रही थी। ये देखना अलग ही एक्सपीरियंस था, ये इनको ऐसे इतना खुश देखना। और उस रात को ये पूरा विलेज ये ऐसे हम ये सब लाइट्स देख पाए। और ये एक्सपीरियंस आई थिंक मैं कभी नहीं भूलूंगी। कि इतनी चीज जो हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तो सबको होती है, लाइक इन इनमें से काफी लोगों ने आफ्टर मतलब रात रात के बाद ऐसे लाइट देखी नहीं थी, तो वो भी काफी अच्छा था। ये तो शगुन, ये तो वैसे जैसे वो पिक्चर थी ना स्वदेश, तो आपने मतलब रियल लाइफ में स्वदेश। ये जो ग्रुप है, ये जयदीप जो लीड करता है ये ग्रुप, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अभी भी ये कर रहे हैं। कोविड के टाइम इन्होंने थोड़ा अलग 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 चीजें और करनी शुरू की थी, बट हाँ ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। ओके, दिस इज बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। शगुन, ये बताइए कि आप अमेरिका में कब से रह रही हैं, और आपने अमेरिका में क्या क्या सीखा, और अमेरिका अपने यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो मैं पिछले 10 सालों से यहाँ रह रही हूँ। अम, मैं ड्यूक यूनिवर्सिटी, मुझे बायोलॉजी का बहुत शौक है। तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो करना था, लेकिन मुझे बायोलॉजी लैब में करना था। मेरे को समझा नहीं ये दोनों चीजें मैं कैसे ज्वाइन करूंगी। तो एक प्रोफेसर थे जिनके मैंने काफी एक किताब पढ़ी थी उनकी। तो वो मेरे को मैंने जब उन उस प्रोफेसर के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे समझा कि वो ड्यूक यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी प्रोफेसर है। तो इसलिए मुझे ड्यूक जाना था। बेसिकली ड्यूक जाके मैंने और भी बायो लैब में काम तो किया, लेकिन मुझे ये समझा कि मुझे अम, जो जैसे सिर्फ मुझे सिर्फ मशीन डिजाइन नहीं करना था। मुझे अम, कैसे कैसे बोलेंगे, जैसे और लाइक हेल्थ पे कैसे, लाइक हेल्थ और इंजीनियरिंग को हम कैसे जोड़ सकते हैं, जोड़ मुझे इस पे काम करना था। करेक्ट, तो करेक्ट। तब तो कुछ समझा नहीं कैसे करो, बस अलग अलग लोगों से बात करो और जिस चीज में रियली इंटरेस्ट है वो करने की कोशिश करो और होप करो कि कुछ कुछ ना कुछ हो जाएगा। बेसिकली वैसे शुरू हुआ। एंड मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो um, सेम आपको जैसे कंप्यूटर्स में जो चिप्स होते हैं, वो वो जो मशीन्स बनाती है वो चिप्स, वो मशीन्स डिजाइन करने वाली कंपनी के साथ मैंने काम किया। जैसे कि एंड जो इंटेल की जो चिप होती है वो कंप्यूटर के अंदर यस, होती है। ओके। यस, तो इंटेल जो मशीन्स खरीदता है ताकि वो चिप्स बना पाए, वो मशीन्स डिजाइन करने वाली कंपनी, सो अप्लाइड मटेरियल्स बेसिकली। उसमें काम किया मैंने 3 सालों तक। एंड मेरे को तब समझा कि तब भी मुझे बायोलॉजी रिलेटेड ही कुछ करना था। तो फिर अम, उसके बाद एक स्टार्टअप था मोजो विजन, जो जैसे कॉन्टैक्ट लेंस होता है ना, वो उनको वो बनाना था, लेकिन उनको एक एक ऑलमोस्ट एक कंप्यूटर उसमें फिट करना था। बेसिकली उनको उसमें जैसे आप पिक्चरें देखते होंगे, अब सुपर हीरो पिक्चरें देखते होंगे कि उनको लाइक वो एक गॉगल्स पहने और उनको वर्ल्ड के ऊपर जैसे आपको जो दिख रहा है उस पे और क्या बोलेंगे और चीजें
उस दुनिया के जो दिख रही है उसके ऊपर और चीजें आप प्रतिबिंब हो रही आप ओपनली कर सको। वो विजन था वो बनाने का, लेकिन उस प्रोजेक्ट में बहुत मजा आया एंड बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिले, बट वो तो बना नहीं लेकिन उसी चक्कर में काफी अच्छा काम करने को मिला। एंड वो जब कंपनी का वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तब ये जो मैंने पहली कंपनी के बारे में बात की थी, जो हम एक मशीन बना रहे हैं जो आपके बॉडी के अलग अलग केमिकल्स को ट्रैक कर सकता है, उसमें फिर मैंने कुछ साल काम किया। और अभी मैं खुद की कंपनी खोल रही हूँ, तो काफी ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है मेरा। गुड, अम, हाँ। वेरी गुड। अच्छा, राकेश सर, अगर आप अनम्यूट कर दे तो ये शगुन मैडम भी कुछ बच्चों से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, तो अगर आप मदद करें राकेश सर हमारी। शगुन, अगर हाँ आप सर। सवाल पूछेंगी तो राकेश सर आप बच्चों से पूछ के अगर बता दें, क्योंकि बच्चे दूर है ना माइक्रोफोन से। हाँ सर, शगुन, इफ यू वांट टू आस्क। हाँ, ओके। तो आप लोगों को अम, आप लोगों को क्या आप लोग क्या सोचते हो कि आपको क्या करना है स्कूल के बाद? स्कूल की बात क्या करना चाहते हो? कौन कौन बताएगा? अगर क्या बताएं? यहाँ आ जाओ, बस दिख रही है। बताइए, बता जाइए। मैं साइंस लेकर पढ़ना चाहती हूँ। सर आप नहीं आई, आप बता, आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हाँ, क्या बोल रही हो? मैं साइंस लेकर पढ़ना चाहती हूँ। नहीं, ये तो पढ़ना हो गया बेटा, करना क्या है? टीचिंग करना चाहती है ये? टीचिंग करना चाहती हूँ। बहुत ही बहुत इंस्पिरेशनल बात है, बहुत अच्छी बात है। और थैंक यू। और कोई बच्चा बताना चाहता है कि क्या कोई और? आराम से बोल रहे हो, दिख रहे हो कि नहीं? आ जाओ। दिख रहा है सर। क्या सर, मैं ITI करना चाहता हूँ। एक बार आवाज नहीं आई ढंग से, क्या बोलना करना चाहते हैं? IIT सर मैं करना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग करना चाहते हो? इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। Best of luck। बहुत ही। हाँ, वहाँ देखो कैमरा वहाँ। कौन सा इंजीनियरिंग, कौन सी ब्रांच, कौन सी इंजीनियरिंग? सिविल इंजीनियर करना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर करना चाहते हैं। मैकेनिकल मैकेनिकल। बहुत ही बढ़िया। ये ये शकुन मैडम ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई करी थी, तो यही के स्टेप्स पे चल रही है। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राकेश सर, हाँ सर, बोलिए। यस सर। do you want any more questions or do you have any last comments about the importance of education? बस मुझे यही बोलना है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो करो। तो बोलने मत दो आपको कि ये करना नहीं है, या आपने ये करना चाहिए। आप लाइक मुझे काफी लोगों ने बोला था कि मैकेनिकल क्यों करना है, सॉफ्टवेयर क्यों नहीं करना है, स्कोप ज्यादा सॉफ्टवेयर में है। पर आपको जो इंटरेस्ट है वो करो। स्कोप ये सब चीजें तो हर 2-3 सालों में चेंज होती रहती है, और आपको हर 2-3 सालों में कोई और कुछ बोलेगा, तो उसके पीछे मत भागो। बस जो इंटरेस्ट है वो करो, क्योंकि फिर एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही जाएगा। आई थिंक बहुत ही सही बात बोली आपने। राकेश सर, अगर बच्चों बच्चों को पूछते हैं कि बच्चों को कोई सवाल पूछना है शगुन मैडम से, या जया मैडम भी हैं वहाँ पे, आपके प्रिंसिपल भी हैं, तो अगर किसी को शगुन मैडम से सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बातें हुई, कोई क्वेश्चन नहीं है उन्होंने बताया ना, चाहिए कैसे तो बहुत बढ़िया है सवाल ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब पता है। नहीं है
शिवांग अरे क्यों बजा रहे तुम? पूछो। Don't be अगर shy. कोई Don't be shy, kid. आप ट्रैकिंग से रिलेटेड पूछ सकते हो, जरूरी थोड़ी है। क्या क्या चीज उन्होंने दिखाया बहुत सारी चीजें बताए हुए हैं। अरे किस चीज से इंस्पायर हुए हो वही पर पूछ चलो रहे चलो हो। फटाफट पूछो। फास्ट दिख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं? दिख तो रहे हैं, आवाज बदल जाएगी। चलो चलो आ जाओ, आप आओ। इधर Good morning, ma'am. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? My name is Gaurav, sir. गौरव। ओ गौरव, ओके गुड। गौरव, आप कोई सवाल पूछना है शगुन मैम से तो पूछिए। Yes, sir. Ma'am, what is the best experience of your life? जो हमें इंस्पायर I think शगुन तो आप हिंदी में जवाब नहीं देना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाला एक्सपीरियंस था ये बहुत ही अच्छा था। एंड बट ऑब्वियसली काफी काफी अलग अलग एक्सपीरियंसेस है जो मुझे लाइक ये जो कॉन्टैक्ट लेंस कंपनी में काम करने का मौका मिला ये बहुत एक्साइटिंग था। ये इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सपीरियंस का मौका मिला ये बहुत एक्साइटिंग था। और अभी खुद का जो कंपनी खोलने का मौका मिल रहा है वो भी बहुत एक्साइटिंग है। सो मुझे तो ऐसे लगता है कि आप जैसे बड़े होते जाते हो लाइफ बेटर होती जाती है। तो देखेंगे इस साल और क्या करने का मौका मिलेगा। Excellent question. आपने बहुत ही गौरव, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया। Thank you, sir. शिवा 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 मेरे को एक और इसमें देखो ये जो Good morning, sir. जो हाय। Good morning, बेटा आपका नाम क्या है? Shivam. गुड गुड। आप मुझसे पूछिए, कुछ सवाल पूछना है अगर आपको कोई तो प्लीज। हिंदी में पूछ सकते हो। मैम, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इंस्पिरेशन आजू बाजू के लोगों से तो मिलता ही है जैसे फ्रेंड्स फैमिली, बट किताबों से भी बहुत मिलता है मुझे पर्सनली इंस्पिरेशन। हाँ, आई थिंक जितनी किताबें पढ़ सकते हो उतनी पढ़ो, फिर आपको कोई लिमिट नहीं है आपकी इमेजिनेशन। और फिर आप जो देखते हो आपके वर्ल्ड में उससे आप लिमिटेड नहीं हो, क्योंकि किताबें एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक किताबों से। बहुत ही अच्छा Thank सवाल you. पूछा आपने। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। थैंक यू। कुछ भी पढ़ो, कोई भी लिमिट बिना। Good. All right. I think we're coming to the end of the एक और one more. आपका नाम क्या है बेटा? गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम? अंश हाँ, अंश गुड अंश। ओके, पूछिए बेटा, सवाल पूछिए। मैम आपको कोई भी जैसे प्रोजेक्ट फील होता है तो उसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? फील होने पे आप क्या करते हैं? प्रोजेक्ट, आपका कोई प्रोजेक्ट फेल होता है देन आपको उसके बाद आप हाँ कुछ फेलियर कैसे डील करते हैं? हाँ, तो फेलियर तो सबके लिए मुश्किल होता है आई थिंक, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अगर एक बार काम नहीं करे फिर भी आपको खुद के लिए आपको क्या बोलते हैं, आपको खुद चैन नहीं मिलता है अगर आप वो फिर से नहीं करोगे तो कभी कभी बस वही काम करता है और कुछ नहीं। कभी कभी आपके फ्रेंड्स फैमिली आपको याद दिलाते हैं आपको क्यों कुछ करना है, तो डेफिनेटली आपको अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो आपको रोज आपको याद दिलाए आपने क्यों कुछ शुरू किया था। गुड। थैंक यू मैम। आपने अच्छा Thank सवाल you. पूछा बेटा, वेरी नाइस, गुड। हाँ, राकेश सर, कोई और कुछ पूछना है बच्चों से?
और कोई पूछे सर? कोई है बेटा? कुछ पूछना तो पूछ लो, इसमें कोई हेजिटेशन मत करो। कितनी सारी चीजें उन्होंने बताई, उसके बारे में पूछो। Girls, why aren't you asking any question? किसी लड़कियों कोई लड़कियों को भी सवाल लड़कियों ने कोई सवाल नहीं किया, लड़कियों ने कोई सवाल पूछना है? None of you are here to come and speak. Come on, girls. जल्दी आओ। Good morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Khushi Singh. खुशी, हाय खुशी। खुशी बेटा घबराइए मत। मैम, आपने जो बताया कि वहां पे एक लेडी थी कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वहां पे मैम इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है? नहीं, उनके पास नहीं थी, तो उनके पास आई थिंक लाइक बैरली वहां पे उस विलेज में बैरली कुछ 10-15 घर थे बस। और एक कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई खुद ही वो अपना खेती करते हैं, वो उसी में उनका सब होता है। उनके पास था नहीं इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी। गुड गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने खुशी बेटा, गुड। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम बताइए प्लीज। माय नेम इज सौम्या। गुड सौम्य। सुनो। मैम, हम बच्चों के लिए क्या एडवाइस है? बेटा इसके लिए क्या एडवाइस है? एक बार रिपीट करिए प्लीज। हम बच्चों के लिए क्या एडवाइस है? बच्चों के लिए क्या एडवाइस? ओ यही है कि सौम्या, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो करो और किसी का सुनो मत, अगर वो आपको बोले कि ये अलग गलत चीज। बेसिकली आपको जो मजा आ रहा है पढ़ने में वो पढ़ो, और that's it. स्कूल में सारी सब्जेक्ट्स पढ़ना लगेगा, ओके? वो तो है, हाँ, स्कूल में सब पढ़ना पड़ेगा। स्कूल में सब पढ़ना पड़ेगा, बट कॉलेज में जो चाहिए वो करो। जो चूज करना है वो करो। और कोई आपको बोले कि लड़कियां ये नहीं करती या लड़के ये नहीं करते, ये सब ध्यान मत दो, बस आपका इंटरेस्ट है तो वो करो। गुड, वेरी गुड। जया मैडम, राकेश सर, कोई और आपके लिए आप लोगों कोई और? कोई बच्चा? चलो फटाफट पूछो। जानवी, क्या कुछ पूछना है? और यू हैव एनी अदर थिंग? कुछ दिमाग में हो तो बोलो। खुशी, तुमको पूछना है तो पूछो। क्या चीज? किस कौन सी कंपनी को? कोई और बच्चा नहीं पूछना है किसी को? मुझे लगता है ये लोग के पास अब कोई क्वेश्चन नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। बस बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा। शगुन, आपने थैंक यू। अपना टाइम निकाला, थैंक यू नहीं, शगुन। ऑफ कोर्स, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू। एंड जय मैडम स्कूल की प्रिंसिपल हैं। राकेश, हाय जय मैम। हेलो एवरीबॉडी। शगुन, वी आर सो हैप्पी टू सी यू। इतने दिन से हम लोग वेट कर रहे थे आपका। And Thank you so much. so nice. You shared such nice memories and such nice experiences. क्यों बच्चों को कैसा लगा? Thank you बोलेंगे ना उनको? Yes. So they all are thanking you, and it is really a very nice experience. इन लोगों के लिए तो ये सब बातें बहुत नई है ना, इन लोगों ने तो इलेक्ट्रिसिटी देखी है ना, तो आपका जो एक्सपीरियंस था उसके लिए तो इन लोगों को लग रहा था कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये ऐसा हो कैसे सकता है कि कहीं पर लाइट नहीं थी या कुछ ऐसा है। सो इट वाज रियली वेरी नाइस। और इन लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों के दिमाग में छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आए तो इन लोगों ने पूछे भी। एंड सो नाइस टू इंटरैक्ट विद यू।
And we Thank are you so so much thankful for to, having me. we are very thankful to Priya and Aseem also, We are जिनके thankful. थ्रू हम लोगों से ये बात हो पाई है. So is it? I think it is going to end now. Aseem Yes, sir. yes, ma'am. It's about to end. Hopefully, सबको कुछ तो शगुन मैम की बात सुन के अच्छा लगा. बिल्कुल बहुत अच्छा लगा. And they are much, you can see that they are so much inspired also talking to her. And Shagun, आपको हम लोगों का invitation है. Whenever you come to India or whenever you come to Uttar Pradesh, please visit us. We'll be Yes, very yes. happy. And Priya हाँ, ma'am और असीम सर आ भी चुके हैं हम लोगों के यहाँ. जी. And we'll be very happy to receive you. perfect. So thank you so much, all of you. Okay, okay. Next time we'll Bye bring bye. Rathod. Bye. Next time we will bring Huh? Anju Rathod to this discussion. She ran Okay, from to Kanyakumari. She's also on the call. We'll introduce her properly next time. Well, thank you, Okay. everyone. Thank you, Shagun. And I know Thank that you. teachers also put in a lot of effort. सब टीचरों ने भी बहुत मेहनत करी है ये प्रिपेयर करने के लिए. सभी टीचर्स का भी बहुत ही शुक्रिया. धन्यवाद. Okay, thank you so much and bye bye. Bye bye. Bye. Thank you. Bye. Bye.